रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान एक और शिकस्त के करीब, व्हाइट वॉश का खतरा मंडलाने लगा। पाकिस्तान का बांग्लादेश को 185 रन का हदफ। पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 172 रन बनाकर आउट। पाकिस्तानी टीम ने आज 16 रन 2 खिलाड़ी आउट पर अपनी इनिंग्स का आगाज किया था। बांग्लादेश के टेस्ट सीरीज जीतने का इम्कान रोशन। बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा के अलावा विकेट पर कोई जम न सका। मोहम्मद रिजवान 43 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा 47 रन बनाकर टॉप स्कोरर और नॉट आउट रहे। शान मसूद 28, साइम अयूब 20 और बाबर आजम 11 रन बना सके। अब्दुल्ला शफीक ने 3, सऊद शकील ने 2 रन बनाए। बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। हसन महमूद और नाहिद राना ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। तस्कीन अहमद ने 1 विकेट हासिल की। पानी पीटीआई मैंडेट चोरों से मुज़ाकरात करेंगे। नाडील मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने साफ बता दिया। कहा डायलॉग का रास्ता अवाम के सामने हर वक्त खुला रहेगा। शहबाज शरीफ को बानी पीटीआई की शक्ल में अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। नवाज शरीफ मुफाहिमत की बात करके चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आसिफ जरदारी भाइयों की लड़ाई में डुगडुगी बजाने वाले का किरदार अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ अपने हामी वज़रा के जरिए 9 मई पर मुआफ़ी के बयानात दिलवा रहे हैं। मुल्क में गैर कानूनी सिमें बंद करने के दूसरे मरहले का आगाज। 16 अगस्त से अब तक 69,000 से जायद गैर कानूनी सिमें बंद कर दी गई। पीटीए के मुताबिक 2017 से पहले जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर सिम्स बंद की जा रही हैं। शहरी जहमत से बचने के लिए शनाख्ती कार्ड की तजदीद करवाएं। मियाँवाली के इलाके ईसाखेल में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से खारिजी दहशतगर्द भाग निकले। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 12 से 14 खारिजी दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर रॉकेट और दस्ती बम फेंके। हमले में 2 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मियाँवाली हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश। अपने बयान में कहा चेक पोस्ट पर जवानों ने जुर्रत और बहादुरी से 14 खारजी दहशतगर्दों को मार भगाया। पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमेशा बहादुरी शुजाअत का मुजाहिरा किया। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र जामे पेशावर में तालीमी और रिहायशी इलाके अलग करने का फैसला। इंतजामिया जामे पेशावर के मुताबिक रिहायशी इलाकों में सिर्फ रिहाइश पजीर अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। यूनिवर्सिटी हुदूद में 1 सितंबर से रिक्शों और टैक्सियों का दाखिला बंद कर दिया गया। अंदरूनी आमदरफ्त के लिए यूनिवर्सिटी शटल सर्विस या साइकिल इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। खलीज बंगाल से हवाओं का नया सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आज से 4 सितंबर तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। एनडीएमए ने एडवाइजरी जारी कर दी। नशीबी इलाकों में तुग़यानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हज़ारा डिवीजन, कोयटा, पश्चिमी कोही सलमान में भी हल्की तेज़ बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध भर में बादल कल से बरसेंगे। बदीन, ठट्टा, टंडो मोहम्मद खान में भी बारिशें मुतवक्के। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। अब तक सबसे ज़्यादा बारिश 64 मिलीमीटर नश्तर टाउन में रिकॉर्ड। बारिश और सैलाब से बलूचिस्तान में हर तरफ तबाही। किला सैफुल्ला और ज़ियारत में कई सड़कें, पुल और घर बह गए। किला सैफुल्ला, चमन और नवाही इलाकों में आबादी शदीद मुतासिर। एफसी और सिविल इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। किला सैफुल्ला के मुख्तलिफ इलाकों से सैलाब में फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। सैलाब मुतासरीन में राशन बैग्स, टेंट्स और कंबल तकसीम। जलमक्सी में शदीद तबाही, राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार। कई शहरों में फ़ोन, इंटरनेट और बिजली भी मुअत्तल। जाफराबाद और नसीराबाद में मुतासरीन खुले आसमां तले इमदाद के मुंतज़िर। नसीराबाद के सैलाब मुतासरा इलाकों में 3 रोज़ से ग़िज़ाई क़िल्लत। कोयटा और चमन के दरमियान ट्रेन सर्विस 4 दिन से मुअत्तल। रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए काम जारी। हालिया बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सड़कें टूट फूट का शिकार। अहम शाहराहों पर बड़े बड़े गड्ढों के बायस सफर करना मुहाल।
कराची की सड़कों पर कई फीट गहरे गड्ढों के बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। मोमिनाबाद टाउन में नई सड़क 9 माह भी न चल सकी। शारा औरंगी में पड़ने वाला बड़ा शिगाव हादसे का सबब बनने लगा। करप्शन के इल्जाम पर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में डायरेक्टर फाइनेंस जमशेद खटक नौकरी से फारिग। जराये के मुताबिक डायरेक्टर फाइनेंस माली बेजाब्तगी का जवाब ना दे सके। जमशेद खटक पर कई नर्सिंग कॉलेजेस के इंस्पेक्शन में मुबैना करप्शन का भी इल्जाम है। खैबर पख्तूनख्वा में बगैर किसी ठोस सबूत के एंटी करप्शन किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर सकेगा। सूबाई हुकूमत का करप्शन के तफ्तीशी निज़ाम में तब्दीली लाने का फैसला। तफ्तीशी निज़ाम में तब्दीली के लिए मुसव्वदा जल्द मंजूरी के लिए सूबाई हुकूमत को इरसाल कर दिया जाएगा। कराची साइट एरिया में तेज रफ्तार कोच ने शहरियों को कुचल दिया। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। तेज रफ्तार कोच मोटरसाइकिल को रौंदती हुई स्टॉप पर खड़े हुए लोगों पर चढ़ गई। ड्राइवर फरार। हादसा बबानी चौक के करीब पेश आया। शारे करकरम अपर कोहिस्तान में मुसाफिर बस लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। हादसे के नतीजे में 3 मुसाफिर जाँ बहक और मुतातिद जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। लाहौर एयरपोर्ट पर FIA, NCB, इंटरपोल और इमिग्रेशन की कार्रवाई। 16 साल से मतलूब खतरनाक इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम फहद महमूद लाहौर एयरपोर्ट से यूनान फरार हो रहा था। गिरफ्तार मुलजिम गुजरावाला पुलिस को कत्ल केस में 16 साल से मतलूब था। सक्खर पुलिस का कच्चे के इलाके बाईजी में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन। मुबैना मुकाबले के बाद 2 माह कबल अगवा किए गए मुग़वी बाजियाब। SSP सक्खर के मुताबिक डाकू मुग़वी को दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस से सामना होने पर डाकू मुग़वी को छोड़कर फरार हो गए। सेनेट और कौमी असम्बली के अलग अलग इजलास आज शाम 5 बजे तलब। सेनेट का 58 नुकाती और कौमी असम्बली का 20 नुकाती एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद के हवाले से बिल भी एजेंडे में शामिल। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल और भंग के कंट्रोल और इंज़िबाती अथॉरिटी के क़याम का बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। सिंध में खेल के मैदान कचरे से भरने का इंकशाफ। कराची में मोहम्मदी ग्राउंड हुसैनाबाद डंपिंग पॉइंट में तब्दील। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने किसके हुक्म पर फैसला किया? ग्राउंड का स्टेटस तब्दील करने का इख्तियार वजीर आला सिंध के पास भी नहीं। साइंस कॉलेज कोयटा में आतिशज़दगी के वाक़े के खिलाफ तलबा तंजीमें सड़कों पर। मुजाहिरीन ने जना रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। तलबा की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक। वज़ीर तालीम कॉलेज का दौरा नहीं बल्कि खाना पूरी करने आई थी। मुख्तलिफ हरबों से साइंस कॉलेज को बंद करवाने की साजिशें की जा रही हैं। मुजाहिरीन की दुहाई। कोयटा में बिजली का बदतरीन बहरान। शहरी इलाकों में 8 से 9 घंटों तक बिजली गायब रहने से अवाम के मामूलात मुतासर। बिजली की तवील बंदिश से शहरी अजियत में मुब्तला। कई घंटे बिजली गायब रहने से कारोबार भी शदीद मुतासर हो रहा है। छोटे ताजिरों की दुहाई। महकमा खत्म किए जाने के खिलाफ इस्लामाबाद में PWD मुलाजमीन सरापा एहतजाज। PWD मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। मुलाजमीन ने कश्मीर हाईवे को बंद कर दिया। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का धरना 8वें रोज में दाखिल। मुलाजमीन हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के इंतजार में। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को आज का वक्त दिया था। मुलाजमीन ने मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में एक बार फिर D चौक जाने का ऐलान कर रखा है। जमीन देने के बदले सरकारी नौकरी देने का वादा वफा न हुआ। मर्दान में सरकारी स्कूल की जमीन के मालिक ने स्कूल में ताले डाल दिए। मेरे पास तमाम तहरीरी दस्तावेज मौजूद हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी ख्वाजा रशा स्कूल की जमीन के मालिक का दावा। स्कूल बंद होने के तालिबात शदीद गर्मी में बाहर खड़ी रहीं।
गजा में सयूनी बर्बरियत थम न सकी। गजा के जैतून एरिया में स्कूल पर बमबारी से 11 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती और शुमाली गजा में भी 6 फ़लस्तीनी मारे गए। शुहदा की मजमूई तादाद 40,738 हो गई। 6 मगवियों की लाशें मिलने पर हज़ारों इसराइली सड़कों पर आ गए। नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने और गजा में जंगबंदी का मुतालबा लिए लेबर यूनियन की अपील पर लाखों इसराइली मुलाजमीन ने हड़ताल कर दी। हमास के सीनियर रहनुमा खलील अल हया ने मग़वियों की मौत का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। कहा कि इसराइल जंगबंदी के मुआहदे पर राजी होता तो तमाम मग़वी जिंदा होते। हमास आज भी जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत के लिए तैयार है, लेकिन नेतन्याहू तैयार नहीं। खलील अल हया की अमरीका पर भी तनकीद। कहा अमरीका मुआहदा चाहता है लेकिन इसराइल पर दबाव नहीं डालता।